नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपका होगा टेक्सटाइल ब्रांच से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके जो हैं वो कपास, लिनन और जूट यानी कि जो भी सेलुलोजिक रेशे हैं उसी से लिए गए हैं। और सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, आपके सिलेबस में होम साइंस विषय को शामिल किया गया है, तो ये श्रृंखला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी जो भी प्रश्न आए हुए हैं आपके, और ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी बन सकते हैं जो आपकी 2022 की परीक्षा होने वाली है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न है, कपास के रेशे की लंबाई होती है कितनी होती है, आपको बताना है कपास के रेशे की लंबाई। बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कपास का जो रेशा होता है वो प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशा होता है। और प्राकृतिक जगत से प्राप्त जितने भी रेशे होते हैं, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सभी जो है छोटे होते हैं, ठीक है। और जो ये प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे हैं, और प्राकृतिक जगत से प्राप्त सभी रेशे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। यानी कि छोटे रेशे जिन रेशे को स्टेपल कहते हैं, और जो बड़े रेशे होते हैं उनको फिलामेंट कहते हैं। केवल और केवल एक रेशा को छोड़कर रेशम प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशा है, लेकिन वो स्टेपल नहीं बल्कि फिलामेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसकी लंबाई अधिक होती है। यहाँ पर आपसे कपास के रेशे की लंबाई पूछ रहा है कितनी होती है। तो कपास के रेशे की जो लंबाई होती है वो आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है। यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने टेक्सटाइल को पढ़ा होगा। यहाँ पर एक तरह से आप लोगों की रिवीजन क्लास है, आप देखते हुए चलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक होती है लंबाई कपास के रेशे की। और उसके साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए, कपास के रेशे को कई नाम से जानते हैं, जैसे वाइट गोल्ड और यूनिवर्सल फाइबर। इसके साथ ही साथ इसको ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर के नाम से भी जानते हैं। किंग ऑफ फाइबर यानी कि कपड़ों का राजा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कई नाम से इसको जाना जाता है कपास के रेशे को। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सीसल कौन सा रेशा है, आपको बताना है सीसल कौन सा रेशा है। कृत्रिम है, बीज वाला रेशा है, तने वाला है या फिर पत्ती वाला है। तो सीसल की अगर बात करें, प्राकृतिक जगत से ही प्राप्त रेशा है, क्योंकि इस क्लास में हम केवल और केवल जो प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे हैं उसी को डिस्कस कर रहे हैं। सीसल जो है वो प्राकृतिक जगत से ही प्राप्त रेशा है, और प्राकृतिक जगत में ये जो है पत्ती वाला रेशा के अंतर्गत आता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पत्ती वाला रेशा। पत्ती से प्राप्त होता है शीशल, तो इसको पत्ती वाला रेशा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लिनन तंतु किसके तने से प्राप्त होता है, आपको बताना है लिनन तंतु जो है किसके तने से प्राप्त होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है आपका अभी यूपी टीजीटी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था, लिनन तंतु किसके तने से प्राप्त होता है। तो लिनन के जो रेशे होते हैं वो फ्लैक्स नाम के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। किससे, तने से प्राप्त होने वाला जो है रेशा है, और ये फ्लैक्स नाम के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, लिनन फ्लैक्स नाम के पौधे के तने से प्राप्त होने वाला एक रेशा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो देखिए यहाँ पर लिनन जो है, या फिर कहें कि रेशे से प्राप्त में आपका एक होता है नीले फूल से प्राप्त, एक होता है सफ़ेद फूल से प्राप्त। रेशा में ही आपका अलग अलग फूल होता है, जिसमें कि जो नीले फूल से प्राप्त जो लिनन होता है, आप यहाँ कहीं पर नोट कर लीजिएगा, नीले फूल से एक नीला फूल से प्राप्त होता है लिनन, एक सफ़ेद फूल से। ठीक है, तो जो नीले फूल से प्राप्त होता है लिनन वो उत्तम कोटि का होता है। दो प्रकार के इसमें भी फूल होते हैं, तो नीले से जो प्राप्त होता है वो उत्तम कोटि का होता है, और जो सफ़ेद फूल से प्राप्त होता है वो निम्न कोटि का होता है। ठीक है, निम्न कोटि का होता है सफ़ेद फूल से प्राप्त। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर
बी, लिनन तंतु फ्लैक्स का पौधे के तने से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जलने के पश्चात लिनन के तंतु की राख का रंग होता है। कैसा होता है? जब लिनन के तंतु जलते हैं तो उनसे निकलने वाली जो राख होती है, जलने के पश्चात जो अवशेष बचता है यानी कि जो राख बचती है वो किस रंग की होती है आपको बताना है। भूरा, काला, ग्रे या फिर लाल। तो ये जो लिनन होता है, लिनन का तंतु जब वो जलता है तो उससे जो राख निकलती है उसका कलर होता है भूरा। कौन सा होता है? भूरा कलर होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और लिनन जो होता है, लिनन और ये ताप का अच्छा सुचालक भी होता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा तंतु है जो ताप का अच्छा सुचालक है। रेशम, ऊन, नायलॉन या फिर कपास। तो इसके पहले वाले प्रश्न में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा, मैंने आपको बताया कि ताप का अच्छा सुचालक है लिनन को। तो जो भी प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे होते हैं उनमें अगर देखा जाए है रेशम, ऊन, नायलॉन या फिर कपास। तो ये इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कपास। ठीक है। कपास के साथ साथ लिनन जो है वो भी ताप का अच्छा सुचालक है। तो यहाँ ऑप्शन में कपास दिया है तो आप राइट आंसर कपास को ही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आज की श्रृंखला पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। और आप इस चैनल में जाएंगे तो चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारे जो भी प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए गए हैं उनके वीडियोस सब आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी भी करते रहिए और उसके साथ साथ रिवीजन भी। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की। तो थोड़ा सा आप टाइम निकाल कर अगर देख लेते हैं तो फिर आपका रिवीजन इससे होता रहेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वस्त्र रेशों का राजा किसे कहते हैं आपको बताना है। लिनन, रेशम, कपास या फिर जूट। वस्त्रों का या फिर रेशों का राजा किसको कहा जाता है आपको बताना है। मैंने आप लोगों को बताया पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसी में कि कपास के रेशे को अन्य कई नामों से जानते हैं, जिसमें कि मैंने बताया वाइट गोल्ड, यूनिवर्सल फाइबर, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर कहते हैं, किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं यानी कि कपड़ों का राजा, और टी लॉफ्ट या फिर प्रतिस्कंदता। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता क्या कहलाती है या फिर किस नाम से उसको जानते हैं। तो मोटाई सूत की बरकरार रहे इसके लिए सूत की जो क्षमता होती है उसको लॉफ्ट के नाम से जानते हैं। प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉटन शब्द, यहाँ पर देखेंगे कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जो कॉटन शब्द है वो अरबी शब्द से बना है जिसका क्यूटून से। तो इसका अर्थ पूछ रहा है आपसे कि क्यूटून या फिर कोटोन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे एक बीज पौधा, ऑप्शन बी है खेती करने योग्य पौधा, ऑप्शन सी है एक वनस्पति पौधा, ऑप्शन नंबर डी है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो क्यूटून या कोटून शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जीते हुए प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। ठीक है। इसका अर्थ होता है जीते हुए प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 11 है, सूती कपड़ा जलता है तो उससे निकलती है,
कैसी लौ निकलती है, सफ़ेद, नीली, पीली या फिर नारंगी। सूती कपड़े के जलने से कैसी लौ निकलती है, आपसे पूछ रहा है। तो जो भी सूती वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र सेलुलोज नामक पदार्थ से निर्मित होते हैं, और सेलुलोज जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणुओं से जो बनता है। तो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है और सूती वस्त्र सेलुलोज नामक पदार्थ से निर्मित होते हैं। और जब इसको जलाया जाता है तो जो लौ निकलती है वो होती है पीले रंग की। कौन से रंग की? पीले रंग की। सूती कपड़े के जलने से लौ निकलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है, सॉरी वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन तने वाला तंतु नहीं है, आपको बताना है। लिनन, जूट, हेम्प या फिर कापूक। कौन सा जो है वो तने वाला तंतु नहीं है? तो इसमें से देखेंगे ये लिनन, जूट और हेम्प, ये तीनों ही जो है आपके, ये तीनों ही तने वाले तंतु हैं। ठीक है, लिनन, जूट और हेम्प तीनों ही तने वाले तंतु हैं। कापोक जो है वो वृक्ष के फलों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये फलों से प्राप्त होता है। कापोक फलों से प्राप्त होता है, लिनन, हेम्प, जूट तनों से। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तने वाला तंतु नहीं है तो कापोक नहीं है, यानी कि ये फल से प्राप्त हो रहा है, तो ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है यहाँ पर देखेंगे, दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है लचीलापन, ऑप्शन बी है उसकी कौन सी योग्यता कहलाती है? लचीलापन, प्रत्यास्थता, तन्यता या फिर घनत्व। तो ये जो विशेषता होती है या फिर ये जो योग्यता होती है वो कहलाती है प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता का गुण होता है जब रेशे को दबाते हैं, मोड़ते हैं, सिकुड़ते हैं तो पुनः अपने आकार में आ जाता है, तो ये उसका जो गुण है वो प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टोटल यहाँ पर 15 प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ज़्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा, केवल और केवल एक प्रकार से आपकी रिवीजन क्लास है, जिससे कि आप लोगों के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको होती रहे। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा व बल खाए फीते के समान दिखाई देता है। ये किसकी विशेषता है आपको बताना है। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में कौन सा तंतु ऐसा है जो कि चपटा और बल खाए हुए फीते के समान दिखाई देता है? तो ये जो विशेषता है वो है कपास की तंतु की। ठीक है, कपास के रेशे की विशेषता है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 है, लास्ट क्वेश्चन है। लिनन या फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? वह बहुकोण है, अंडाकार है, त्रिकोण है या फिर रेखन के आकार का है? यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? लिनन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन जो होता है उसको देखने पर, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखाई देता है, वो जो है क्या दर्शाता है? तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न आपका जीआईसी प्रवक्ता में दो बार पूछा गया है, एक बार 2013 में और एक बार 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन जो है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो कि ऐसा आकार दिखाई देता है वो जो है क्या है, बहुकोण। ठीक है, बहुकोण है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।